नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है मंडला जिले से, जहां पर ग्राम पंचायत भड़िया में एक बेहद गंभीर मामला उजागर हुआ है। यहां एक महिला ने ग्राम पंचायत पर आरोप लगाया है कि उसके पूरे परिवार के घर के आसपास फेंसिंग कर बंधक बना दिया गया है। पीड़ित महिला जयंती मरावी का कहना है कि उसके घर के चारों ओर कांटेदार तार लगा दिए गए हैं। उसके परिवार के सदस्य करीब 12 घंटे से अधिक समय से घर के अंदर कैद हैं। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बन गया है। मामले की सूचना पर मौके पर पुलिस और तहसीलदार पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में कांटेदार तार को काटा गया और गेट का ताला तोड़कर परिवार को बाहर निकाला गया। इसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली। तहसीलदार ने मौके पर स्पष्ट कहा कि यह पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में जब कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी पक्ष को विवाद की स्थिति में नहीं बनानी चाहिए और कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। अब देखना ये होगा कि इस गंभीर आरोप के मामले में आगे प्रशासन की क्या कार्यवाही रहती है। नहीं बोर्ड का तो इनको हटा के ले लेंगे। अब अपन कुमार मरकाम है। मेरा पिताजी श्री अंतराम मरकाम जी हैं। माँ सरस्वती बाई मरकाम है और मेरे पिताजी श्री अंतराम मरकाम को शासन द्वारा 42 नंबर खसरा नंबर 0.82 हेक्टेयर जमीन शासन से मिली है सर। ये कब मिली थी आपको? जो सर 1972-73 में सर। आज आप लोग फिनिशिंग कर कर इसको बंद किया गया है, सामने पक्ष का आरोप हमला। सर हमारे द्वारा कोई बंधक नहीं बनाया गया है। हम शासन से सस्वाता समूह के माध्यम से जो योजना मिली थी सर, सीएम श्री मोहन यादव के द्वारा, उसी योजना का सर लाभ उठा रहे हैं सर। अपने जमीन पे। किस आपकी? जी सर, मेरे पिताजी श्री अंतराम मरकाम जी हैं। उनके जमीन पर जयंती बाई मरावी पति भरत मरावी के द्वारा 2020 से कब्जा करके गुंडागिर्दी से मकान निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तहसीली में भी हमने गए, वहां भी कार्रवाई चालू। वहां से स्टे ऑर्डर लाने के बाद भी स्टे ऑर्डर का मान सम्मान कहीं नहीं हुआ। पुलिस अधीक्षक पुलिस थाने में भी हम गए सर, वहां एक कॉपी वहां दिया। उसके बाद भी वहां से कोई पुलिसकर्मी आए सर। स्टे ऑर्डर में इन्होंने साफ इनकार कर दिया सर दस्तखत करने के लिए, और उनका कोई कहना नहीं माना। पुलिस अधीक्षक साहब जो भी आए, उन्होंने जो भी कार्यवाही लिख के न्यायालय में पेश कर दिया सर। जी सर, मकान निर्माण हो रहा था उसी समय से चालू है सर। सन 2020 से मकान निर्माण चालू हो गया सर। अभी यहाँ आप क्या बना रहे हैं? यहाँ एक बगिया माँ के नाम का योजना के तहत है, यहाँ बगिया लगाया जा रहा है सर। पेड़ पौधों का, जैसे आंवला है, नींबू है, बिही है, चीकू है, केला इत्यादि का पौधा लगाया जा रहा है सर। ग्राम पंचायत माध्यम से ये योजना मिला सर। सर अपने जमीन चाह रहे हैं, सर जमीन में नहीं। हम अपने पौधा को पनपाना चाह रहे हैं सर, उससे हमारी जो आजीविका है सर वो चल सके अच्छी से। हम गरीब लोग हैं सर। और ये मकान बना, इसके बारे में क्या कहना? इसके बारे में सर वो मकान सर कार्रवाई चालू है, इसका अवैध निर्माण का काम खत्म किया जाए सर। शासन से यही गुजारिश सर। इसमें सरपंच सचिव क्या कह रहे हैं? इसमें सर सरपंच सचिव सब कह रहे हैं सर, वो किसी का मानती ही नहीं, वो अपने ही चलाती है। क्या करते हैं ये? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है मैडम जयंती बाई मरावी, शासी कर्मचारी है। सर अभी तो कल से हम लोगों को 12 घंटे से ज्यादा हो गया सर। अभी तक रात में हमारे गेट में ताला लगा दिए और कल शाम से यानी कि 5 बजे से पूरा फेंसिंग कर दिया गया है सर। और ये
सरकारी जमीन है सर, उनका निजी जमीन नहीं है, सरकारी जमीन। निजी नहीं है ना सर, सरकारी शासकीय पट्टा लिखा हुआ है ना सर। उसने जवाब पेश भी नहीं कर रहा है, 6 महीने से हो गया जवाब पेश के लिए आ रहा है, तो उसने जवाब पेश भी नहीं कर रहा है सिविल कोर्ट में। अच्छा, आपके जो मेन गेट में ताला लगा है, किसके जी, द्वारा लगाया गया? पंचायत के द्वारा लगाया गया है। गेट में भी ताला, बाहर फेंसिंग, जी, आपका आना जाना। अब हाँ, अभी तो सभी कूद के आई हूँ सर, दिक्कत हो गया है सर। अब मैं कैसा करूं सर, सरकारी जमीन है, अब इनका जमीन मतलब उनकी मेहनत की जमीन होता सर। मेरा घर भी बन गया था, तो मैं इतना पागल नहीं हूँ, मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। कितने साल से बना लेकिन मकान आपका? मैं भी तो वर्तमान में मैं 12 साल हो गए सर रहते मेरा, और सरकारी जमीन है उनका, जमीन निजी है ही नहीं है उनका। उनके द्वारा तो बोल रहे हैं 2020 में बनाया गया मकान। तो फिर पूछ न्याय, जब सिविल कोर्ट चल रहा तो 8-9 साल तो सिविल कोर्ट चला, और 2023 से 8-9 साल तो न्याय कोर्ट चला, अब जाके सिविल कोर्ट चल रहा है। 2023 से अभी वर्तमान तक सिविल कोर्ट चल रहा है, तो कैसे हो सकता है सर, बताइए आप। अभी क्या चाह रहे हैं? अब मैं शासन से चाहूंगी कि मुझे कहीं जगह रहने के लिए तो देंगे, और ताला खोलें और फेंसिंग खोलें, मेरे आने जाने की व्यवस्था करें। उनको जो लगे, पौधा लगाए, कुछ भी लगाए, मुझसे मेरे को कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे आने जाने की व्यवस्था कर दे शासन। आप शासकीय कर्मचारी? जी, मैं शासकीय कर्मचारी हूँ, और मुझे कल मेरी ड्रेस फट गया सर इसके चक्कर में, कल सभी इसको कूदी तार। तो शासकीय कर्मचारी अतिक्रमण नहीं कर सकता, ये मालूम है? नहीं तो फिर सर हमारा छोटा बच्चा भी है ना, हम बाहर रहेंगे तो हमारे बच्चे को कौन करेगा, आप बताइए हैं? यदि मैं बाहर रह जाऊं 24 घंटा, तो मेरे बारे में कभी सोचे आप? एक माँ अपने बच्चे को छोड़ के 24 घंटा रहना कितनी बड़ी दुखदाई की बात है, आप सोचिए। मकान कहाँ है? आज स्थायी मकान मेरा यही वाला है सर, जो अभी वर्तमान में काबिज हूँ। और कोई मकान नहीं। आप ड्यूटी कैसे जाएंगे जब? अब बताइए सर, अब मेरे लिए कितनी बड़ी गंभीर स्थिति आ गया है कि मैं ड्यूटी कैसे जाऊंगी, बच्चे को स्कूल कैसे भेजूंगी, और निकलूंगी, गाय बैल भी मेरे भूखे प्यासे हैं, 24 घंटे से हो ही रहे हैं। इसकी सूचना आपने शासन? मैंने कल पुलिस प्रशासन को FIR दर्ज करा दिया 100 नंबर से, और मैंने अपने थाना चौकी बमनी बंजर में अवगत करा दिया गया। अब आप मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं शासन प्रशासन? अब मीडिया के माध्यम से यही कहूंगी कि प्रशासन मुझे न्याय दे। और जो बंधक हुआ है जी, बंधक बनाया, और जो बंधक हुआ है तो इसको हटाया जाए, और मेरे लिए रास्ता आने जाने का व्यवस्था बनाए। यदि सर शासन मुझे न्याय नहीं देगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे, और ये घर में नहीं रहेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, और शासन फिर जो भी निर्णय दे दे सामने वाले पक्ष को, मुझे फिर अब रहेंगे नहीं तो अब क्या कह सकते हैं। ठीक है, अब मेरे को पहले उसका मैटर देखिए साहब, हाँ ठीक है। अब मुझे मैटर बता दो, लक्ष्मण तुम इधर आओ। और वो कहाँ है अपने GRS का? पहले वो के आ जाओ ना, सुन रही है वो करके आ जाओ, उनको बुला लो, देखो हम सब आए हैं सामने। आ जाओ, चलो अपन कोई मतलब आपस में दो ये पक्ष हैं क्या? जी अलग अलग है। नहीं मतलब जिनके बीच में देश है, दूर दराज से है। चल नहीं तो हम समझना ही चाह रहे हैं कि दोनों पक्षों के बीच जयंती का आने जाने का कोऑपरेट कर रही है, वो समझ रही है। ऐसा नहीं कि उसके साथ नहीं और इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या है, ताला किसने डाला है? पता नहीं सर, मेरी बात सुन, तू भी अपने काम के लिए नहीं आए, आप ही के काम ऐसी नहीं, तू भी मेरा बेटा समाधान निकालेंगे। लेकिन तू मेरे भाई को बलात्कार किया करके कर देना क्या? फायदा तो बोल, पटवार खड़ा है अभी, वो साहब खड़ा है, और जाओ के भाई देखो हमें और जब बाप के नाक कहाँ धर लो रे, और गुहाई में नाम लिखा हो रहे हैं, जवाब का जवाब ही देंगे मैडम। इधर कृष्णा और आप थोड़ा दीदी साइड हो जाओ, दीदी आके आ जाओ। अंदर तुम लोग दोनों
ग्राम भड़िया अंतर्गत जैसे ये मामला आज सुबह मेरे संज्ञान में आया, मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ राजस्व विभाग की तरफ से एवं मेरा जो पुलिस बल है, राजस्व और पटवारी सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मौके पे आने पर मैंने पाया कि जयंती बाई के घर पे ताला लगा है और सामने फेंसिंग है। जब इस पूरी स्थिति की जानकारी मेरे द्वारा ली गई तो पता चला कि जो फेंसिंग है वो जो अंतराम जो है, जो अनावेदक पक्ष है और पंचायत उनकी उपस्थिति में की गई है। तो चूंकि ये मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं था तो हम लोगों ने पुलिस बल की उपस्थिति में आज अभी ये ताला खुलवाया है बाई के घर का और सामने जो फेंसिंग थी उसको हटवाया है ताकि आवागमन जो उनके घर के सामने का बाधित था वो हट सके। और दोनों पक्षों के अंतराम जी और जयंती बाई है, दोनों को आपस में समझाया गया कि आगे विवाद ना करें, क्योंकि इस मामले का केस जो है सिविल कोर्ट में चल रहा है, ऐसा अंतराम जी द्वारा बताया गया। तो जब तक उसका फाइनल मामला का सॉल्यूशन या उसका समाधान निकल के नहीं आ जाता तब तक दोनों पक्ष आपस में शांति बनाए रखेंगे, विवाद नहीं करेंगे, उनके द्वारा बोला गया है। और इस तरह पूरे विवाद को सुलझाया गया है और आगे भविष्य में भी शांति बनी रहे, ये हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है ग्रामीण स्तर पे। धन्यवाद। मैडम, जैसे बताया जा रहा है चूंकि ये अभी बोला जा रहा है किंतु इस चीज की पूरी क्लियरिटी अभी नहीं आई है। हमारे द्वारा जयंती बाई से भी पूछा गया, हमारे पुलिस बल की उपस्थिति में पूछा गया, बट उनके द्वारा भी एकदम क्लियर नहीं बताया जा रहा है कि किसके द्वारा ताला लगाया गया। तो चूंकि हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम जो हमारे सामने अमानवीय घटना जैसे हमें दिखी, किसी के घर के सामने ताला नहीं होना चाहिए, वो हम खुलवाना हमारा उद्देश्य था, तो वो हमने खुलवाया। तो उससे जयंती बाई भी संतुष्ट है और जो अनावेदक पक्ष है अंतराम जी वगैरह, वो भी कह रहे हैं कि जब तक सिविल कोर्ट के मामले का समाधान नहीं आ जाता, उसका रिजल्ट निकल के नहीं आ जाता, तब तक दोनों पक्ष जो है विवाद नहीं करेंगे और शांति बनाए रखेंगे।